फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि रोड मैप ऑफ बिगिनर के लिए क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिल सके प्रॉपर एक्यूरेट टाइम पे। ठीक है, और चलिए तो और इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। तो रोड मैप और बिगिनर को क्या क्या सीखना चाहिए। पहले तो चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए, कैंडल सीखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहिए, प्राइस एक्शन जैसे मैं लिख देती हूँ। इसको प्राइस एक्शन सीखना चाहिए। एक सेकेंड, पहले बिगिनर के लिए क्या सीखना चाहिए, प्राइस एक्शन, एक्शन, फिर कैंडल, फिर प्राइजेशन, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बिगिनर को पहले सीखना चाहिए। ये सारा चीज़ मैं अभी आपको चार्ट पे मैं बता दूंगी। ठीक है, तो मार्केट चलता कैसे है। मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में चलता है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे पोजीशन लगा हुआ है। ठीक है, पोजीशन लगा हुआ है। फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में फिर मैनिपुलेशन में चलता है, मैनिपुलेट होता है, फिर जाकर के ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, तो मार्केट 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, उसके बाद 4 स्टेज के बाद वो ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, ऐसे चलता है मार्केट। तो फिर जो है, तो ये सारा चीज़ में प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन यह है कि प्राइस जो है यहाँ पे खुला और धीरे धीरे पीछे धीरे धीरे नीचे को 50% को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से गया, फिर इसको नहीं ब्रेक किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ रिटेस्ट करके मार्केट ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि जो यहाँ खरीदेगा वो सोचा कि अब नहीं जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर यहाँ से गया, फिर फिर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से गया, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन मतलब पानी का बहाव, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, और कैंडल मतलब पूरे दिन में जो कैंडल फॉर्म होते हैं, तो वो यहाँ से खुला, फिर ऊपर की तरफ गया, वहाँ से लोग कुछ प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से फिर इसके नीचे नहीं आया, तो इस तरह से कंफ्यूजन कैंडल यहाँ क्रिएट हुआ, यानी कि इस तरह का कैंडल क्रिएट हुआ।
और ऐसा ही 1 डे पे या 5 मिनट पे 1 मिनट पे हर जगह ऐसा ही कैंडल क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि सब कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए आपको कैंडल ही मिलेगा। और कोई कोई, जैसे इसको मैं पहले हटा दूं, ठीक है, तो कैंडल ही मिलेगा। कोई कोई चार्ट पैटर्न ऐसे जा करके यहाँ से ऐसे 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 जा करके ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ठीक है। फिर एक फ्लैग पैटर्न भी बनता है इस तरह से। फिर ये सारा पैटर्न है, यानी लोगों का ऐसा सोच है इस जगह पे, इस तरह का ये सोच है, साइकोलॉजी है इसका, ठीक है। कोई कप हैंडल बनता है, जैसे यहाँ से ऐसे गया, इस तरह से ऐसे करके हैंडल, कप एंड हैंडल, तो ये जाएगा। कोई कोई इस तरह से करता है कि ये पूरी तरह, ठीक है, तब इसको कप हैंडल कर लेंगे। ठीक, तो इसको मैं अभी अगर अभी चार्ट पे देख रही हूँ और मैं 15 मिनट पे ही देख रही हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस 15 मिनट पे ही मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, चार्ट पैटर्न को मैं समझाना चाहती हूँ, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मार्केट ये प्रीवियस दिन में मार्केट यहाँ से खुला, फिर ये नीचे यहाँ से खुला, फिर ये इधर की तरफ गया, फिर ये इधर से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर नीचे आया, और पूरा दिन कंप्लीट हो गया। यानी कि देखिए, यहाँ से 13 तारीख को, 13 मई 2026, 13 मई 2026 के कितना तारीख को, हाँ, को जो है 9 बजे खुला मार्केट, फिर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, और फिर यहाँ से यह ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो मार्केट जब इसके ऊपर गया, तो यहाँ पे यह क्या था जो यहाँ गया, ये पहले सोचा जाए। और ये देखना चाहिए कि मार्केट कितना पॉइंट खुलता है। जब मार्केट, ये देखना चाहिए कि ये कितना पॉइंट, मार्केट कितना पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलना, यानी कि क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लैट खुला और ऊपर के तरफ गया धीरे धीरे। क्यों गया इसका ये चीज है कि यहाँ पे एफबीजी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, यानी फियर वैल्यू गैप, यानी एक तरह से कह लेंगे कि लोगों में वैल्यू, एफबीजी का मतलब होता है कि डर से लोगों ने अपना पोजीशन को छोड़ा, ठीक है। हम तो, मैं तो ऐसे समझती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो वो जो मैं जो समझती हूँ उसी को मैं बता रही हूँ, ठीक है। पोजीशन छोड़ा जिस वजह से वो तेजी से यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। फियर्स की वैल्यू नीचे की तरफ खुल रहा है, इसलिए यह डर से उस वैल्यू को असल दे देना, तो वो गैप डाउन की तरफ जैसे खुला, गैप डाउन की तरफ खुला, तो वो नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से मार्केट फिर एफबीजी बना, यहाँ गैप को फुल फिलअप किया, और वहां से फिर से एक एफबीजी बना के वो नीचे की तरफ आया, ठीक है। प्रीवियस में जो ये कैंडल बुलिश हुआ था, यानी कि
कैरेक्टर जिसको चोच बोलते हैं, CHO, CH। देखिए एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। कोई कोई उसको बोलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चल इसको इसको क्या बोलेंगे, CHOCH। यानी ये जो कैंडल है, इस कैंडल का कैरेक्टर चेंज कर दिया। यानी कि जो लोग यहाँ पे गिरा के जा रहा था उसको मार्केट ने गलत साबित किया और ये ऊपर की तरफ भाग गया। यानी कि इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे जो है फ्लैट खुला, फ्लैट को खुल के गैप को भर और ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हुआ है, यानी कि कैरेक्टर जो चेंज किया है, इसको कब मार्केट ने तोड़ा, जब मार्केट गैप डाउन खुला। जब मार्केट गैप डाउन खुला और इस लेवल को मार्केट ने काफी रिस्पेक्ट दिया और यहाँ पे इस लेवल को मार्केट काफी रिस्पेक्ट दिया और इस को दे करके फिर मार्केट फिर दूसरे दिन FBG को भरने के लिए फिर से मार्केट ने प्रयास किया, लेकिन ये एक ही जगह रह गया। फिर मार्केट फिर नीचे की तरफ आया और फिर से गैप डाउन खुला और ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्लो स्टडी में गया। ठीक है, लेकिन इस लेवल को फिर से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट गैप अप खुला। फिर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हुआ, जो यहाँ पे बुलिश थे उनका कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से मार्केट ये जो कैंडल है ये ब्रेक डाउन कैंडल है। एक सेकेंड, ये कैंडल जो है ब्रेक डाउन कैंडल है। ये कैंडल ब्रेक डाउन कैंडल है। ये कैंडल ब्रेकआउट है। ठीक है, और दिखाते हैं। ब्रेक डाउन हो गया, और ये कैंडल जो है ये रिटेस्ट कैंडल है। ये कैंडल जो है रिवर्सल है। ठीक है, ये कैंडल क्या है, रिवर्सल कैंडल है। ये कैंडल जो है रिटेस्ट है। जो नीचे से होके ऊपर की तरफ आया वो रिटेस्ट है, और जो ऊपर से गिर के नीचे से ऊपर की तरफ वो रिवर्सल है। ठीक है, इस तरह से लेवल के ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक आउट को देखते हुए कैंडल को जज किया जाता है कि वो किस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कैंडल मिल के पैटर्न क्रिएट करते हैं।
जैसे ये देखिए, ये पैटर्न, ये एक पैटर्न है, ये क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, ये भी देखिए एक पैटर्न है। ये पैटर्न में चल रहा था, उसका ब्रेकआउट हुआ तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। और देखिए, और ये प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन ट्रेंड में है प्राइस एक्शन। ठीक है, अब और देखते हैं ये क्या है, ये है आपका गैप डाउन। और ये क्या है, ये आपका है एफबीजी छोटा सा, यानी कि एक स्टेप नीचे। ये बड़ा स्टेप नीचे के डाउन के तरफ है, ये छोटा स्टेप ब्रेक डाउन है, तो इसको एफबीजी कहेंगे और इसको गैप डाउन कहेंगे। ठीक है, फिर और पैटर्न दिखा देती हूँ मैं। और अगर मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ आपके लिए, तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो मेरे आपको समय पे मिलता रहे। ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू करती रहूँ। तो यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे गैप एफबीजी बना है, और यहाँ पे इस तरह से ये इस जो है जोन में फंस के मार्केट रह गया। काफी लोगों का यहाँ नुकसान हुआ होगा। फिर ये देखिए, ये मार्केट गैप अप खुला। फिर यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये है आपका ब्रेकडाउन के बाद ये है रिवर्सल। ठीक है, सबसे पहले कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि मार्केट में वन डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे, फिर 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे, फिर 15 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे। अगर 1 डे 1 आवर बेरिश है, तो बेरिश हम लोग पोजीशन लेने के लिए ढूंढेंगे। अगर मार्केट 1 डे बेरिश है, 1 आवर बेरिश है और 50 मिनट्स रिवर्सल है, तो हमें वेट करना चाहिए। अगर 1 डे और 1 आवर बुलिश है, तो 15 मिनट अगर बुलिश है, तो हमें बाय के लिए खोजना चाहिए, यानी हमें कॉल लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बायस क्लियर होता है। बायस मतलब डायरेक्शन, कि हमें आज करना क्या है, नजरिया कि हमें क्या आज करना है। तो ये नजरिया यानी डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता है, जो बहुत सारे पैटर्न, कैंडिड पैटर्न, बहुत सारी चीज़ सीखने के बाद बायस आपका क्लियर होता है। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से, अगर मतलब 1-2 साल से हैं, तो आपका बायस क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं डायरेक्शन
क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे कि आपको आज के दिन क्या करना है। अब देख लीजिए, इसी को देखते हैं हम लोग, जैसे समझते हैं। जैसे ये देखिए, प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में मार्केट क्या है, ये डाउन है, डाउन खुला, डाउन खुला, डाउन खुल के ये डाउन में बंद हो गया। फिर दूसरे दिन मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ खुला। ठीक है, यानी कि एक तो डे 1 नेगेटिव और मार्केट दूसरे दिन क्या हुआ, रिवर्सल में बुलिश पैटर्न बना दिया। फिर मार्केट गैप अप खुला, तो इसका मतलब डाउन, तो ऊपर में ट्रेंड क्या था, डाउन था। तो हम किस चीज के लिए वेट करेंगे, डाउन के लिए वेट करेंगे, इसलिए मार्केट ये डाउन की तरफ अच्छा पैसा बना होगा। फिर इसी में देख लेते हैं, मान लीजिए कि 1 डे में डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट खुला गैप डाउन। फिर से इस दिन, किस दिन, 12 मार्च 2026, ठीक है, खुला। तो अब तो लोग क्या सोच रहा होगा कि 1 डे में ये है, बेरिश है, और 1 आवर में भी बेरिश दिख रहा है। मार्केट ज्यादा पॉइंट गैप डाउन नहीं खुला। कितना पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, कितना पॉइंट खुला, 200 पॉइंट नीचे खुला। ठीक है, तो वो 200 पॉइंट जब मार्केट खुलता है तो निफ्टी कहीं नहीं जाता है, क्योंकि इंडेक्स जो है 2% से ज्यादा नहीं गिरता है। अक्सर गिरने का तो 1000 पॉइंट भी गिरता है, लेकिन निफ्टी 2% से ज्यादा गिरने की प्रोबेबिलिटी कम ही होती है। ठीक है, इसलिए ये एक्यूमुलेशन जोन में फंस गया, एक्यूमुलेट कर गया, यहाँ देखिए। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, तीसरे दिन 13 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुला। अब तो ये 200 पॉइंट खुल गया, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या इसमें क्या पोजीशन लोग लेगा कि डे 1 तो नेगेटिव है, 1 आवर भी नेगेटिव है, तो हम डाउन ट्रेंड यानी कि नेगेटिव का यानी बेरिश के लिए लोग बैठा है, और यहाँ तक उसने प्ले आउट किया यहाँ तक, तो अच्छा पैसा बना होगा, है ना, तो लोगों का। तो इस तरह से बायस को क्लियर करना पड़ता है। आपका बायस क्लियर है यानी डायरेक्शन क्लियर है यानी नजरिया क्लियर है, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ पैसे का नहीं होना चाहिए, बात यह है कि हमारा माइंडसेट किस तरह से काम करता है, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी, रिस्क मैनेजमेंट में भी, और जब स्टॉप लॉस हिट हो तब किस तरह से काम करता है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं सिनेरियो बता रही हूँ वहाँ उस दिन की कि लोगों ने क्या करके गया है, और वो मतलब पोजीशन को जब होल्ड किए होंगे तो वो कितना अर्न किए होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस या टारगेट, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस दिन का ये क्लियर है, यहाँ तो ये दूसरे दिन है। ठीक है, इस तरह से चार्ट पैटर्न रोड मैप और बिगिनर के लिए हो सकता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, तो इस धीरे धीरे मैं और इसके सेशन को लाऊंगी, बनाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से चार्ट कैंडल को जो है रीड किया जाता है। कुछ इंडिकेटर भी लगा के मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। अभी फिलहाल मैं ओवरऑल धीरे धीरे इस चीज़ को कवर अप कर रही हूँ और बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप लोग को आराम से समझ में आने लगे।
चार्ट को आप डेली देखेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा, लेकिन आप जब चार्ट को नहीं देखेंगे तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से है, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसका मैं जवाब दूँगी और समझाने का कोशिश करेंगे, और नए नए वीडियो में नए नए कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।